आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जनपद के विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर से AIMIM के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हमारे चुनाव लड़ने का मुद्दा विकास होगा। मैं विकास के मुद्दे पर ही राजनीति करता हूं। बुनकर भाइयों की तमाम समस्याएं हैं। मैं सरकार से हमेशा मांग करता रहा हूं। बुनकरों को भी इस श्रेणी में रखना चाहिए कि जिस तरह किसानों को सब्सिडी दी जाती है, जिस तरह किसानों को सहूलियत दी जाती है, उसी तरह से बुनकर भाइयों को मिलनी चाहिए। हम हमेशा मांग करते रहते हैं। मुबारकपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों के लिए हमने मांग की है। मैं 10 साल मुबारकपुर से विधायक रहा हूं। हमने ये महसूस किया है कि यह उद्योग खत्म होने की कगार पर है। चीनी मिल है लेकिन सिस्टम नहीं है। मिल से निकलने वाले गंदे पानी से किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो रही है। आगे क्या कुछ कहा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली ने, आप भी देखें हमारे इस रिपोर्ट में। आपको मुबारक से हमारे किस मुद्दे पर मेरा मुद्दा हमेशा विकास का ही रहता है। मैं जो है विकास के मुद्दे पे मेरिट पे राजनीति करता हूँ। सबसे बड़ी मुद्दा वहाँ पे है बुनकरों की समस्या जो बार बहुत बड़ी समस्या है। उस पर उनको बुनकरों को हम हमेशा शुरू से कहते रहे हैं कि उनको बिल्कुल उसी श्रेणी में रखना चाहिए जैसे किसानों को हम सब्सिडी देते हैं और तरह तरह की सहूलियतें देते हैं अपने किसान भाइयों को। उसी तरीके से हम अपने बुनकर भाइयों के लिए भी हमने हमेशा डिमांड किया। मुबारकपुर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों के लिए हमने ये बात कही है, क्योंकि हम चूँकि उस विधानसभा में 10 साल से विधायक हैं, सेकंड टर्म था मेरा, तो मैंने महसूस किया है कि ये उद्योग जो है बिल्कुल भुखमरी के कगार पे है और बिल्कुल ख़त्म होने को इसमें। सरकार की नीतियाँ भी ऐसी रहती कि उनकी वजह से परेशान। पहले उनको सब्सिडी पे लाइट मिलती थी, अब उसमें भी व्यवधान है, उसकी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। बीच में ये था कि उसकी पॉलिसी नहीं बनेगी, नए दर निर्धारित होंगे, मगर वो अधड़ में लटका कुछ नहीं है। हमने कई बार इसके लिए कहा भी, विधानसभा में मंत्री जी से भी कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कहा भाई मत बढ़ाइए, वो तो वैसे ही मरे हुए लोग हैं, उसको जो चल रहा है चलने दीजिए। तो ये सब अगर उनको सब्सिडी पे लाइट मिलना चाहिए, उनके रॉ मटेरियल्स वगैरह जो हैं वो उपलब्ध कराए जाएँ सस्ते से सस्ते दामों में, अच्छे से अच्छे मटेरियल। बहुत सारी समस्याएं हैं। ये जब तक सरकार ध्यान नहीं देगी तो ये उद्योग और ये समुदाय जो है बिल्कुल भुखमरी के कगार पे। अच्छा, मुबारकपुर सटिया क्षेत्र में है, उसको लेकर किसानों में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। बार बार शिकायत के बाद भी समस्याएं रहती हैं। अब ऐसा है कि ये तो दुर्भाग्य है, बहुत बार कहा गया, उसमें उसकी वजह से भी ठीक है, मिल बनी अच्छी बात है, उससे तो एक डेवलपमेंट ही है, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर सिस्टम नहीं है और उसकी वजह से किसान परेशान रहते हैं। उसके जो पानी निकलता है उसके निकासी का कोई सिस्टम नहीं है। इतना दुर्भाग्य है कि क्या बताएं। उसकी वजह से हजारों एकड़ ज़मीनें बर्बाद हो रही हैं, किसान उसको बो नहीं पाता है, बेचारे गरीब लोग। अगर आप चुनाव अगर आप जीते हैं और उस विधानसभा में कितना काम करें, जो कोई दो महत्वपूर्ण कोई काम। देखिए, मेरे नज़दीक जो महत्वपूर्ण काम है वहाँ पे एक तो हालांकि बस तो बन गया था, बस स्टैंड पिछली बार वो ऑपरेशनल नहीं हुआ है। इस बार उसको नरेनी केस बनते ही कोशिश ये रहेगी कि 1-2 महीने में वो चालू हो जाए, क्योंकि हमको सरकार ने। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।